क्लास का बच्चों सबसे सुंदर गद्यांश जो आज परीक्षा में पूछा गया है पहली शिफ्ट में ही, ठीक है बच्चों, पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था कि बताइएगा संगति के प्रभाव को लेकर के बच्चों। इसी पंक्ति को मैंने उठाया, मुझे अच्छी लग, मैंने भी पहले इसको कितनी बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बहुत सरल पेपर आ रहा है दोस्त, कल जब पेपर देने जाओगे तो देखना कि हिंदी आप 20 में से 20 करके आओगे, ठीक है, ये मेरा वादा है, लेकिन मन से करके आना, ठीक है। चलो, भानु के हाल विश्वनाथ साहनी जी बहुत अच्छे हैं। संगति का प्रभाव मानव किस पर पड़ता है? कपड़े पर पड़ता है, जीवन पर पड़ता है, डांस पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है। क्या बारात में जाके डांस करेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना मेरे दोस्त, राइट आंसर होना चाहिए जीवन पर पड़ता है ना, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? यहां पर आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। संगति का प्रभाव, संगति जानते हैं अपना, जो हमारा जिसमें हम बैठते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमारी संगति होती है, ठीक है दोस्तों। फिर आया संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक डैश है बच्चों, क्या है? प्राणी है, रूप है, कार्य है, आधार है। तो आपको सब कुछ पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है मेरे बच्चे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सबके बीच में रहता है, ठीक है। आगे चलिएगा, इसलिए वह समाज के बिना नहीं डैश सकता, नहीं डैश नहीं रह डैश रह जाएगा, रह सकता, या बच्चे रह बताएगा या रह रुकेगा। तो आपको सीधा सा पता है कि वह समाज के बिना नहीं रह सकता, ठीक है बच्चे, वह समाज के बिना नहीं रह सकता। तो आपको यहां पर भरना चाहिए आंसर नहीं रह सकता। समाज में रहने के कारण वह किसी ना किसी की डैश साथ जरूर करेगा, संगत जरूर करेगा, या दोस्ती जरूर करेगा, या बात जरूर करेगा। तो बताइए भाई, आपको दिखना चाहिए भाई, यहां पर दोस्ती की तरफ भी कुछ बच्चे जा रहे होंगे जो गलत आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, जो हमारा संगत को लेकर के सारा गद्यांश हमें दिया है, तो हमें संगत ही इसमें राइट आंसर लगाना है, दोस्ती की तरफ नहीं जाना है। ये तो हमें फंसाने के लिए आंसर दिया है ताकि हम गलत करें। संगत जरूर करेगा, यदि संगत डैश है तो वह गुणवान होगा। यदि संगत बुरी है तो गुणवान होगा। बुरी संगत से गुणवान होता है व्यक्ति? नहीं ना। यदि संगत प्रतिकूल है तो गुणवान होगा। यदि संगत अच्छी है तो गुणवान होगा। यदि संगत छोटी है तो गुणवान होगा। तो प्यारे बच्चे, आपको कहना चाहिए, यदि हमारा रहन सहन, हमारी संगत, हमारे जो यार दोस्त हैं वो अच्छे होंगे, उनसे हमें अच्छी विद्या मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे हम रहेंगे उनसे सीखेंगे भी, ये इतना घंटे पढ़ता है तो मैं भी इतने घंटे पढ़ूंगा ना। तो प्यारे दोस्त, इसलिए हमें अच्छी संगत की आवश्यकता पड़ती है। हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं दोस्त अच्छे बनाओ जो आपके लिए लाभदायक हो, आप उनसे अच्छी बातें सीखो। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइए, पेपर आपके हिसाब से आ रहा है, आपके अनुकूल आ रहा है ना। और बच्चों, ये तो वह बच्चा बताता है जो पेपर देकर आता है, वरना तो बाहर तो बच्चे क्या क्या लोग बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे। एक कहावत सुनी है आपने? मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं चंद्रमा की तरफ दुनिया धूल उड़ाती है, क्या वो गंदा हो जाता है? नहीं होता ना दोस्तों। तो वही चीज आप भी ध्यान रखिएगा, अपने मन से पढ़ते रहिएगा। दुनिया आपको भटकाएगी, क्या क्या कहेगी कि पेपर बड़ा हार्ड आ रहा है, ऐसा है वैसा है, हमारे मन को टेंशन मतलब तनाव देगी, हम परेशान होंगे। बच्चे, हमारे मन में मानसिक रूप से भी तनाव, शारीरिक रूप से तनाव, दोनों तरह से भरेंगे लोग कि यार बड़ा टफ पेपर है, मत दे के आना। दोस्तों, याद मत रखो उन चीजों को, बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। एक बच्चा कोई क्वेश्चन गलत बता रहा है, उसको एक बार चेक कराइएगा। ऊपर दिखा रहा है एक बालक, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। चलो भाई, हाँ बताइए दोस्तों, 13 गलत कराया बेटा रोहित गुर्जर मेरे दोस्त। यदि देखो एक बार 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो क्लास में ही है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, 13 नंबर को एक बार आंसर करते हैं। बता मेरे दोस्त, तेरी तरफ से क्या आंसर होगा इसमें, राइट बता चल। ठीक है भी रोहित, बता मेरे बच्चे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मेरे बच्चे क्या रीति होती है बूंद बूंद? बता, क्या बूंद बूंद रीति होती है? नहीं ना बेटे, बूंद की तो एक क्या होती है, एक बूंद की एक लिमिट होती है जो टप 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 करके गिरती है, और दोस्त वह थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में गिरती है। तो याद रखो, यही चीज तो हमें फंसाती है, या नहीं मानते मेरे बच्चे? परिमाण होगा, याद रखना, ठीक है। रीति नहीं है ये, ध्यान रखो। रीति होता है कोई तरीका, कोई लिहाज। बूंद का कोई तरीका है क्या? बूंद का कोई लिहाज है क्या? कोई ढंग है क्या मेरे दोस्त? कोई विधा है क्या बूंद की? नहीं है ना। कोई प्रकार है क्या बूंद का? नहीं है ना दोस्त। तो याद रख, ये रीति नहीं होगा मेरे बच्चे, ये परिमाणवाचक ही होता है। बूंद बूंद से, जैसे मैंने कहा गिलास में थोड़ा थोड़ा दूध डालो, ठीक है, ताकि वो चीनी घुल जाए, ठीक है ना। तो बेटा परिमाण ही तो हुआ, बूंद बूंद करके टपकाओ। दवाई बूंद बूंद करके पिया करो बेटा, उसकी मात्रा होती है दवाई की, है ना। याद रख मेरे बच्चे, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 वाला बालक कहां है? एक 8 वाला बालक को भी बुलाओ जरा जल्दी से, ठीक है भाई।
इसको भी देखते हैं। मेरे बच्चे बता इसका आंसर तू क्या बताना चाहता है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है दोस्त, उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है मेरे बच्चे। उपकार करने वाला जो होता है वो उपकारी होता है, याद रख। ठीक है सर, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, दीनदयाल उपाध्याय ऐसा हो जाएगा बेटा कभी क्या? ठीक है, आप ऐसा ना सोचा करो, मेरे बारे में ऐसा मत सोचा कर मेरे दोस्त, मुझे बड़ा दुख होता है जब तू ऐसी छोटी बातें करता है। ठीक है, चल तो कल मिलेंगे। कल तो बेटा अब शायद पेपर नहीं होगा, सैटरडे में है ना, सैटरडे संडे तो पेपर नहीं होता है। ठीक है, या किसी बच्चे का है एक बार कमेंट करके बताइएगा। रीति क्या होती है? रीति होती है बेटा हमारा जो एक काम करने का स्टाइल जो होता है। स्टाइल तो जानते हो, कोई लड़का नई पैंट लेके आया, जब वो इधर उधर देख के चलता है तो उसकी स्टाइल, जो स्टाइल एक रीति है कि जब भी नया कपड़ा लाता है तभी ऐसे ऐसे करके देख के चलता है, तो रीति हो गई वो। ठीक है ना, उसका ढंग हो गया, उसका लिहाज हो गया, उसका तरीका हो गया। तुम भी कहोगे जब भी नए जूते या नए कपड़े लेकर आता है, जब भी कहीं दावत में जाता है तो पहले 2-3 बार आगे पीछे देखता है कि पैंट सही तो लग रही है, बुरी तो नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यही चीज होती है रीति, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। बताइए कल किसी का पेपर है? कल बेटा, कल का बताइए। 31 को, 2 फरवरी को सब बता रहे हैं, कल बताइए कल किसी का पेपर है? हाँ बेटा, यानी पहले भी मैं बता चुका हूं एक बार, यानी बच्चों बड़ी वाली ई वाला ही सही माना गया है, इसी को लॉक करिए। ठीक है, ध्यान रखो। 2 फरवरी को नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कल सैटरडे है ना बेटा, संडे सैटरडे पेपर एग्जाम एसएससी कराती नहीं है बिल्कुल। चलो कल गजेटेड छुट्टी थी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। तो चलिए सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा दोस्त, इस बार जरूर वर्दी लेनी है आप लोगों को। अपने अंदर वो जुनून, वो क्षमता, वो ताकत रखिएगा। और किसी को कोई मोटिवेट की जरूरत नहीं है दोस्तों। मोटिवेट होने के लिए अपने मम्मी पापा को देखा करो यार, वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमें कितना मजबूर होकर के, कितनी परेशानियों को उठा करके पैसा देते हैं कि ले बेटा तू कोर्स खरीद ले, RWA पर चला जा, वहां से अंकित सर का कोर्स आया उसे ले ले और पढ़ ले, है ना, बोलते हैं ना। तो मेरे बच्चे उनकी तरफ देख लिया करो कि वो हमें कितना कष्ट सह करके पैसा कमा के देते हैं। तो बच्चे इसके लिए मोटिवेट होने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। जब भी आपको मोटिवेट की जरूरत पड़े तो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने घर में देखा करो कि हमारे हालात औरों की तुलना में कितने नीचे हैं हम लोग। हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम उनकी स्थिति में हम उनके बराबरी नहीं कर सकते, है ना। किसी बड़े लोग की शादी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े वे लोग मिलते हैं, पहले लोग, हम पे कपड़े साधारण होते हैं। तो उस चीज से बेटा मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे भी इतनी मेहनत करनी है कि अपनी मम्मी को भी अच्छी साड़ी पहनानी है, अपने मम्मी पापा को भी अच्छे पैंट शर्ट दिलाने, भाई को भी दिलाने, बहन को भी सूट दिलाना है। तो दोस्तों यही मोटिवेट है यार। ठीक है, मैं आपसे यही बोलता हूं। और दोस्तों एक बात याद रखना, नाकामयाबी की कोई आवाज नहीं होती। कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी होता है, खड़ी को खटारा कहते हैं दोस्तों। भले ही आपके पास BMW क्यों ना हो, यदि आपके पास अल्टो भी है और वो चलती है रोड पर तो आप सुपर हैं। और दोस्तों आपके पास मर्सिडीज खड़ी है और वो किसी काम की नहीं है तो बेटा वो खटारा है। इसलिए आप याद रखिएगा, अपने जीवन में आपको मेहनत स्वयं करके अपने आप को ऊपर लाना है सबसे। बेटा एक बात बता दूं, हंसी लेने वाली दुनिया हो जाती है, ठीक है ना। जब तक आदमी कामयाब नहीं होता तो यही कहते हैं कि अरे नहीं पढ़ता है, नहीं कामयाब कैसे होगा। और जब कामयाब हो जाते हैं ना तो वही कहता है अरे बहुत पढ़ता था यार, रात को नींद 2-2 बजे तक सोता नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया है, इसको मत सुनिएगा। अपनी मेहनत पर, अपने मम्मी पापा के मान सम्मान को समझते हुए, इज्जत को देखते हुए, समझते हुए अपनी मेहनत कीजिएगा और मजे लीजिएगा। और पढ़कर बेटा जो मन से पढ़ता है कामयाब जरूर होता है। कहते हैं भगवान के यहाँ अंधेर है बेटा, दिन देर होती है, अंधेर नहीं होती। ठीक है, याद रखो इस बात को। तो चलिए सभी प्यारे बच्चों को